तो स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग। तो जैसे सामने देख रहे हो, ऐसे कोई क्वेश्चन आती है, आप क्या कर देते हो? एग्जाम आप स्किप कर देते हो। ठीक है, स्किप की कीमत क्या होती है? एक दो मार्क्स से सिलेक्शन रह जाएगा। हैं, देखो कोई भी अगर बिगनर आता है, ऐसा क्वेश्चन देखता है, ऑब्वियसली वो स्किप ही करेगा। उसको देख के आपको लग रहा है कितना टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू पुटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वैल्यू पुटिंग आज समझाने जा रहा हूँ। तो वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, आप कोई भी वेरिएबल होते हैं उसके जगह एक नंबर रख लेते हो अपने मन से, और वहाँ से अपने जल्दी से आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो थीटा है। तो पहले तो मैं सबसे देखो थीटा है, पहले तो मैं ज़ीरो रख के देखूँगा। इसे वैल्यू पुटिंग बोलते हैं, ज़ीरो रख के देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो वन माइनस साइन क्या होता है अपना, साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है, कॉस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं पूरी तरह से लिख लेता हूँ, आपको ठीक से समझ में आएगी ये स्क्वायर। तो वो नीचे वाला देखो, वन वन प्लस कॉस थीटा क्या है? कॉस ज़ीरो, वन, टू हो जाएगा। और वन माइनस साइन ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा, तो वन ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो वन प्लस वन, 4/2। इसे आप सॉल्व कर लो, एकदम से टू आ जाएगा आंसर। देखो हो गया ना चुटकियों का काम। तो ऐसे अगर नॉर्मली आप वो फॉर्मूला वार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो शायद ही आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं। पर यहाँ देखो वैल्यू पुटिंग से हमने आंसर निकाल दिया है। तो ऐसे आप अपना कीमती टाइम और मार्क्स दोनों बचा लोगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैंने ऐसी और कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगला ज़ीरो कब यूज़ नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कुछ तरीके हैं उसके भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है साइन टेन है, तो ज़ीरो हम डाल सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो ज़ीरो डालेंगे तो नीचे देख रहे हैं वन माइनस कॉस भी वन हो जाएगा, तो नीचे ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल मान लो कोई भी, इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलता हूँ और यहाँ ट्रिपलेट मान लेता हूँ, चार, तीन। ठीक है, ट्रायंगल की साइड पे मत जाओ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सॉरी, ये है फाइव। तो देखो अब यहाँ कैसे करना है आपको। साइन क्या होगा, यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ, तो साइन क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 4/5 होगा। और tan क्या होगा? 4/3 होगा। ठीक है, तो 4/3 होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 4×4 = 16, 5×3 = 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। अब सॉल्व करके देख लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16/15। ओके, ये 15 ओके। तो नेक्स्ट, अब नीचे क्या है? वन माइनस कॉस। ओके, कॉस क्या होता है? 3/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन 3/5 को मैं वन से माइनस कर लूँगा तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है आपको एग्जाम में, यहीं से सीखो। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्लस tan, tan क्या है? 4/3, अपोजिट बाय बेस होता है ना, एडजेसेंट। 4/3 16/9, 16/9 हो गया। तो माइनस सेक, अब सेक स्क्वायर क्या चीज़ है? हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा, सेक एडजेसेंट 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अपना। नेक्स्ट यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो टू नीचे रह जाएगा तो ऊपर 8 होगा, और ऊपर जाएगा 5 तो नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 सिंप्लीफाई कर लेना, 8/3, 5 ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, नीचे वाला 8/3 प्लस, यहाँ देखो आप -9/9 आएगा, 16/25 -9 होता है, -9/9, तो ये होगा -1। ठीक है, -1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो चुका है, ट्रायंगल वाला मेथड है ये। ठीक है, इसे वैल्यू पुटिंग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 5/3 क्या होता है अपना? हाइपोटेन्यूज में एडजेसेंट क्या होता है? सेक। जल्दी जल्दी करना है, दिमाग में। ठीक है,
सेक थीटा होता है। ये हो गया अपना आंसर। देख रहे हो कितनी जल्दी से आ गया। तो आप फॉर्मूला करिए, कैसे करना है आपको चेक करके देखिए। आंसर गलत होगा तो कमेंट में ठीक है ना बता दो मुझे कि मैं गलत हूँ करके। यही आंसर आएगा, कौन सी मेथड से करो, बस आपको अपना टाइम बर्बाद करना है। इसलिए मेरे को फॉलो करो और ये जो वैल्यू पुटिंग है अपनाओ और एग्ज़ाम क्लियर कर दो। तो ये ट्रायंगल वाला मेथड है। तो ऐसी मैं कुछ और मेथड बताता हूँ आपको। वैल्यू पुटिंग कहाँ कहाँ यूज़ करना नहीं है वो भी बताऊँगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हटाता हूँ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो आप, वैसे तो यहाँ वेरिएबल दोनों ए बी दिया है, तो वैल्यू पुटिंग में कौन से इसमें करूँ ये कन्फ्यूजन आएगा आपको। ठीक है, यहाँ भी मैं ज़ीरो ही डालूँगा और वैल्यू उसमें डालूँगा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, बी है। ठीक है, बी सबसे ज़्यादा है। तो मैं देखो यहाँ यहीं पे क्वेश्चन में ही सॉल्व करूँगा इसको, फर्स्ट वाले में। तो ज़ीरो ही क्यों, और कोई वैल्यू क्यों नहीं, आप और कोई भी डाल सकते हो। आपको अपना टाइम वेस्ट करना है कर लीजिए। ठीक है, ज़ीरो डालता हूँ तो मैं जल्दी सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बी जो है रिपीटेटिव है तो ज़ीरो डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा अपना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बी ज़ीरो डालती कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे रहने दो से। यहाँ तो हो जाएगा वन हो जाएगा, बी ज़ीरो डालती, बी ज़ीरो डालती, यहाँ टू कॉस ए हो जाएगा और यहाँ एक वन और एक कॉस ए बचेगा, तो टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए और फर्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर ए था अपना, तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई किया मैंने। ठीक है, दिमाग में ही करना है आपको भी। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। ऐसे अगर दिमाग में करोगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो, इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड में सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, स्कूल वाली बातें छोड़ दो, यहाँ भी वैल्यू पुटिंग से ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाइड पूछा गया है tan। तो यहाँ देखो अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप ज़ीरो भी डाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, ज़ीरो डाल लो, tan ज़ीरो ज़ीरो, दोनों साइड ज़ीरो होके मतलब वन आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो ज़ीरो डाल दोगे तो आपका वन आंसर आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आपको और जैसे बहुत कुछ दिया हो, जैसे वन दिया हो, कॉस ए दिया हो, अभी कॉस ए भी तो ज़ीरो डालने से वन ही हो जाएगा ना। ठीक है ना, कॉस ए भी तो ज़ीरो डालूंगा तो वन हो जाएगा, सेक ए भी वन हो जाएगा। तो इसमें मैं कैसे करूं, तो अभी आपको ज़ीरो को स्किप करना है। ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शन सेम आ रहे तो क्या करोगे आप, कुछ और डाल के देखोगे। तो यहाँ देखो मैं 60 डालूँगा, 60 इसलिए कि यहाँ हाफ करूँगा तो 30 हो जाएगा, तो मेरे को आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो वन प्लस √3 tan 30 क्या होता है, वन बाय √3। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वन बाय √3, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ये वन बाय √3 हो गया, तो √3 कैंसिल होकर क्या होगा, वन प्लस वन टू आ गया। अब पहले वन आया था, अभी टू आ रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जो ऑप्शन मुझे तीन मैंने बनाए हैं यहाँ पे जो मुझे दो आ रहा है लेकिन वन से तो मैच ही नहीं कर रहा, तो वन आंसर होगा ही नहीं, वन को काट देता हूँ मैं। ठीक है, तो कॉस में अगर मैं 60 डालूँ तो टू कहाँ से आ गया, वन बाई टू आता है। सेक में डालूंगा तो क्या आएगा, टू आएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे तो आपको वैल्यू चेंज करके देखनी है। तो वैल्यू चेंज करोगे तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये ट्रिक्स हैं, आपको बस प्रैक्टिस से दिमाग में जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना है बस वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ज़ीरो कहाँ नहीं डालना है, तो बात आती है अभी ज़ीरो नहीं डालने की। यहाँ पे ज़ीरो डालोगे तो क्या होगा, नीचे देख रहे हो आप डिनोमिनेटर, साइन ज़ीरो कॉस माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो नीचे ज़ीरो बन रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। आंसर कभी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में देगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ और डाल के देखना पड़ेगा। तो अभी सबसे बेहतर ज़ीरो के बाद है 45 इसके लिए, बाकी और का पता नहीं, अब सबके लिए चेंज होगा। इसके लिए सबसे बेहतर है 45।
तो 45 डिग्री में डालूंगा। तो फर्स्ट वाला देख लो टर्म, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1/√2 प्लस 1/√2, 2√2 हो जाता है, √2 - 1, ओके। देन डिवाइड इट बाय, देन हियर वी सी दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे √2 - √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म देखो आप, tan में जो 45 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर में 45 डालोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 हो जाएगा, √2 होता है स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेक में डालोगे तो √2 आएगा, फिर tan में डालोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे 45 से आपका काम चल गया, √2 - 1, बिल्कुल तेज़ी से करना है, ठीक है। तो आप देखो ऊपर वाला कैंसिल होता है, नीचे वाला कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है इन लोग ने, ऐसे सॉल्व हो गया है तो चुटकियों में। तो आपको ऐसे ट्रिक्स ढूंढने हैं फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, tan हो सकता है इसका, कॉट भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। वैसे तो आपको उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको और एक जगह। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम आते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, जो है 0 नहीं डाल सकते यहाँ पे, देख रहे कॉट जो है, कॉट नीचे साइन आता है इसमें, तो 0 डालोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा भाई, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ मैं डालूँगा 45 कोसेक क्या होता है, √2/6, अगर रेस टू 6 होगा तो क्या होगा, √2 8 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस कॉट 45 1 होता है, ठीक है, 1 - 3, कॉट तो 1 हो जाएगा वापस, रुको 3 में ऐसे लिख लेता हूँ, कॉट तो वापस 1 ही होना है, ठीक है। तो कॉसेक क्या होता है, √2 यानी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 में लिख लेता हूँ, 2 × 3 6 -1, तो +1 हो जाएगा आंसर हो जाएगा +1, ठीक है। तो ऐसे आपको चुटकियों में सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये तो क्लियरली समझ में हो गया 0 क्यों नहीं यूज़ किया गया यहाँ पे। आप 60 भी यूज़ कर सकते हो, 30 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 45 ईजीएस्ट था इसलिए मैंने उसे चुना, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं 45 डालूँगा, 0 वर्क ही नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, 0 वर्क ही नहीं करने वाला। तो अगला ईजीएस्ट मेरे लिए 45 है, ठीक है। तो मैं 45 डालूँगा। तो यहाँ देख रहे हो आप 45 से कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। 45 कॉट, ठीक है, कॉट 45 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉट 45 1 माइनस कॉट 3 थीटा यानी 135 हो जाएगा, 3 × 45 135 यानी -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो -1 होता है, -1 प्लस हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, tan के लिए भी 45 सेम होता है, तो 1 tan 45 1 -135 सेम आएगा, -1 आएगा तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो उधर का हाफ और इधर का हाफ एक बन जाएगा, ठीक है, आधा आधा जोड़ दोगे तो एक बन जाएगा। तो लाजवाब मेथड से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया इजीली, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे लाने वाला हूँ जिससे आप अलजेब्रा के भी क्वेश्चन सेम सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस भी देखिए, ठीक।